नो न्यूज ऑनली व्यूज। दोस्तों, बहुत से मुद्दे हैं। आज देश की आर्थिक स्थिति पर बात करें तो या ट्रंप के टैरिफ पे बात करें या अपने देश से ही जुड़े मुद्दों पे बात करें, विषय बहुत हैं और बात करने के लिए जब निकलती है तो दूर तक जाती है। बहरहाल मुद्दा है इस समय शुभकामनाओं का। लोग बधाइयां दे रहे हैं। वक्फ बिल संशोधन अधिनियम 2025 पारित हो गया। लोग एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं। लोग अपने तरह से इस बार अभी राम जन्मभूमि के इधर पे सूर्य तिलक हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम का। लेकिन कुछ बातें हैं जिन पर बहुत जरूरी है कि बात की जाए, जैसे कि बौद्ध मठों की स्थितियों पर जब हम बात करते हैं तो वास्तविकता जानने के लिए जरूरी हो जाता है कि आज धरातल पर बौद्ध मठों की स्थितियां क्या हैं। और हमारे साथ हैं देवेश चौधरी जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अबाक्स के अध्यक्ष भी हैं। देवेश जी, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद गंगा भैया। क्या है, शुभकामनाएं देने का दौर चल रहा है। एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, एक दूसरे की पीठ खुजा रहे हैं, एक दूसरे की तारीफों में लगे। और आम आदमी अपने आप में बेबस है, कहीं ना कहीं चुप है और उसकी मजबूरी है कि या तो वो कतार में खड़ा हो जाए या कतार से हट के निकल आए। क्या लगता है आपको, जिस तरीके से अभी पूरी बौद्ध मठों की स्थितियां सामने आ रही हैं? गंगा भैया, वक्फ अधिनियम 2025 जो पारित हुआ है, उसके बहाने जो बौद्ध मठों की दुर्दशा पे आपने ये चर्चा केंद्रित की है, निश्चित रूप से ये बड़ा प्रासंगिक और ज्वलंत विषय है। ये बात सही कही आपने कि एक दूसरे की पीठ खुजाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड 2025 का जो संशोधन अधिनियम पारित हुआ है वो पसमादा मुस्लिमों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जबकि सच्चाई ये है कि वक्फ बोर्ड में जो जमीनें वक्फ की जाती हैं वो मुस्लिमों के द्वारा ही की जाती थी, और अब तो बहुत कम जमीनें वक्फ बोर्ड के पास है। लेकिन जितनी भी जमीनें हैं वो दरअसल क्या है कि उद्योगपति मित्रों को देने के लिए ही ये कानून लाया गया है। और आज मुझे बताया जाए कि वक्फ बोर्ड जो नियंत्रण और जिस तरीके का कंट्रोलिंग करता है वो करता है मदरसों पे, मस्जिदों पे। और मदरसे और मस्जिदें और कब्रिस्तान, ये तीन चीजें जो हैं जो कि वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती हैं मोटा मोटी, और इसमें किसी पसमादा मुस्लिम को रोका तो जाता नहीं है। पसमादाओं की अगर वास्तव में स्थिति सुधारना है तो सच्चर कमेटी की रिपोर्टें धूल खा रही हैं। सरकार उसको लागू कर दे, लेकिन वो नहीं करेगी, क्योंकि आपको मुस्लिमों के बीच में भी वैसा ही विभाजन करवाना है जैसे आपने दलितों के बीच में विभाजन करवा के सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक जजमेंट करवाया 1 अगस्त 2024 को उपवर्गीकरण के मुद्दे को लेके, सब क्लासिफिकेशन के मुद्दे को लेके, जो कि संविधान के अनुच्छेद 340, 341 के खिलाफ है, संविधान की मूल अवधारणा के खिलाफ है। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। क्योंकि इस देश में शांतिप्रिय अल्पसंख्यक समुदाय में बौद्ध धर्म का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। और आप ये देखिए कि अधिकांश जो मंदिर बने, बताया तो ये भी जाता है कि जहां पर राम मंदिर बना हुआ अयोध्या का, वो पहले साकेत धाम हुआ करता था, और बकायदा पुष्यमित्र शुंग के आक्रमण के बाद वहां पे जो है नए तरीके की संरचना की गई। और ये बताने की जरूरत नहीं है कि जहां जहां भी मंदिर खोजे जा रहे हैं, जहां जहां भी मस्जिदें खोदी जा रही हैं, वहां पे मंदिर कम, बौद्ध मठ ज्यादा निकल रहे हैं। अभी एक ज्वलंत विषय की यदि हम बात करें तो जलपुर से जो है 28 किलोमीटर दूर लमेटा के पास चौकीताल के आगे मुड़िया मठ एक प्राचीन बौद्ध मठ है जो सम्राट अशोक के समय में तैयार किया गया था। आज स्थिति यह है कि वहां पे खरीद फरोख्त भूमाफियाओं के द्वारा चल रही है। एक दिल्ली के श्रीमान जी हैं, उनके अंगद सिंह नाम के, उनके पास 27 एकड़ जमीन है। एक रीता सेंगोन है, उनके पास 5 एकड़ जमीनें हैं। यानी सरकारी जमीनों की जिस तरीके से बंदरबांट चल रही है, जबकि बकायदा वहां अवशेष निकले हैं खुदाई में, जो है मुड़िया मठ की खुदाई में वहां बहुत अवशेष प्राप्त हुए हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने वहां सर्वे किया है, पुरातत्व विभाग ने उसको अपनी हेरिटेज घोषित किया है और केंद्रीय पुरातत्व विभाग को प्रस्ताव पारित किया है। बकायदा उसके कैफियत कालम में कलेक्टर का नाम दर्ज है। इन तमाम चीजों के बावजूद भी जिला प्रशासन अपनी धरोहर को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि बौद्धों की आवाज उठाने वाला कोई है नहीं है। आज स्थिति यह हो गई है, मैं आपको बताऊं कि जहां महाबोधि महाविहार को लेकर गया में पिछले 55 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, आंदोलन चल रहा है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में यह समाचार नदारत है।
देश विदेश के बौद्ध अनुयायी वहां पे पहुंच रहे हैं, वहां पे बकायदा संघर्ष चल रहा है और शांतिपूर्ण तरीके से, सिर्फ इसलिए कि वो जो है अनागरिक धम्मपाल ने उसकी स्थापना की थी। वहां पे अपने गैर बौद्धों को प्रवेश दिला के जो है उसकी मूल संरचना के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है वो बौद्धों को सौंपी जावे ताकि वो उसका नियंत्रण और प्रबंधन कर सके। लेकिन सरकार कानों पे जू नहीं रंग रही है और 1949 का बीटी एक्ट देश की आजादी के बाद से आज भी लागू की हुई है, जबकि उस एक्ट को खत्म हो जाना चाहिए, बिहार टेम्पल एक्ट जो है। लेकिन ठीक उसी तरीके से यहां भी देखें आप, बुढ़िया मठ में, लमेटा घाट में उसके संरक्षण की दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है। बौद्ध भिक्षु वहां पे रह रहे हैं और कैसी परिस्थितियों में रह रहे हैं वहां पे आप ये देखिए कि कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छुओं का डेरा जमा रहता है, क्योंकि वहां पे मठ किसी भी दिन गिर सकता है। उसकी मीनारें कमजोर पड़ चुकी हैं, उसके संरक्षण के लिए, उसके जीर्णोद्धार के लिए जिला प्रशासन की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हम लोगों के द्वारा ज्ञापन भी सौंपा गया, जिला प्रशासन को अवगत भी कराया गया वहां की वस्तु स्थिति से, और बकायदा राजस्व न्यायालय में प्रकरण भी चल रहा है। लेकिन जिला प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी प्रतिनिधि या संस्कृति मंत्री मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा या क्षेत्रीय विधायक के द्वारा इस मामले में किसी प्रकार का रुचि न लेने से समझ में आता है कि इनको हिंदू राष्ट्र बनाने की इतनी जल्दी है कि इस देश की विविधता और इस देश की जो प्लूरिटी कल्चर है उसको खत्म करने के लिए सारे के सारे लोग आमादा हैं। देवेश जी, एक बात आती है कि बुद्ध धर्म के अनुयायी बड़े शांति प्रिय हैं जी, और वो अपनी आवाज बड़े शांति के ढंग से उठाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अभी आपने गया का भी जिक्र किया, आपने बहुत सारे मुद्दों पे बात की, संविधान में बहुत सारी चीजें हैं और संविधान हर व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार देता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो क्या संविधान पर भी संकट की स्थिति? बिल्कुल है, बिल्कुल है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने। संविधान का आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 है वो धार्मिक स्वतंत्रता की आजादी देता है। अपनी उपासना पद्धति को आप अपने तरीके से कर सकते हैं, यह हमें भारत के संविधान देता है। संविधान का आर्टिकल 25 प्रत्येक संप्रदाय को, प्रत्येक समुदाय को उसकी जो है सामाजिक और उसकी धार्मिक संस्कृति को और उसके प्रचार प्रसार की अनुमति देता है। लेकिन संविधान के उन आर्टिकलों का भी वायलेशन हो रहा है। आप इस तरीके के कानून लाके दरअसल संविधान की मूल आत्मा पर चोट कर रहे हैं और संविधान को खत्म करने की बात जो लोग करते हैं वो सीधे सीधे सरकार ने तरीका बदल लिया है। अब संविधान इस तरीके से खत्म नहीं किया जा रहा है, अब संविधान अनुच्छेदों के माध्यम से, संशोधनों के माध्यम से उसकी मूल आत्मा पर प्रहार किया जा रहा है। इसलिए निश्चित रूप से हमारा जो भारत का संविधान का जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, जो बी द पीपल ऑफ इंडिया कहता है, जो कि संप्रभुता संपन्न सर्व गणतंत्र की बात करता है, जो कि बाकायदा एक देश की संप्रभुता, एक सॉवरेनिटी की बात करता है, जो गणतंत्रात्मक विधान की बात करता है, वो दरअसल वो गणतंत्र हमारा खतरे में है और कुछ लोगों ने उसको गड़ी का तंत्र बना दिया है। हमारी चिंता इस बात की है, क्या वो हमारा संविधान बचा रह गया क्या, जो हमारे संविधान निर्माताओं ने बड़ी शिद्दत के साथ, बड़ी मेहनत के साथ तैयार किया था। और आज भी दुनिया में तमाम प्रकार के विप्लव हुए, तमाम प्रकार के विद्रोह हुए, तमाम प्रकार की क्रांतियां हुई, लेकिन उसके बावजूद भी संविधान ने इस देश को एक बनाए रखा है। और आज उस संविधान को वो लोग खतरे में डालने का काम कर रहे हैं जो संविधान की जगह मनुस्मृति की वकालत करते हैं, जो इस देश के संविधान विश्वास नहीं करते हैं। तो निश्चित रूप से मैं सहमत हूं आपकी बात से कि संविधान खतरे में है। संविधान इसलिए खतरे में है कि संविधान के अनुच्छेदों को पूरी तरीके से वायलेट किया जा रहा है और उनको सुपरसीड किया जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उप वर्गीकरण के मुद्दे को लेकर 1 अगस्त 2024 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है वह भी हमारे संविधान की मूल भावना के विपरीत है। हमारे किसी भी धार्मिक मुद्दे को लेके आप जो है किसी तरीके का जजमेंट न्यायपालिका को नहीं देना चाहिए। ये न्यायपालिका का काम नहीं है कि आप मस्जिद के लिए एक जगह दे दी जाए सरकार के द्वारा, वहां पे मस्जिद बनाई जाए, राम मंदिर के लिए वो जगह छोड़ दी जाए और बाकायदा उसमें पूरी तरीके से जो जजमेंट दिया गया, जजमेंट में कोई तमाम प्रकार के तथ्यों और तर्कों को भी अनदेखी कर दी गई है। तो बहुत से सवाल हैं। तो इस छोर से छोर तक सभी सरीके जुर्म है, या तो कोई फरार है या कोई जमानत पर है। तो निश्चित रूप से आप ये मान के चलिए कि यह संविधान खतरे में है। आज एक आर्टिकल आपका हमने पढ़ा फेसबुक पर, उसमें एक बात आती है कि कातिल को मसीहा ठहराया जा रहा है। तो वो कौन लोग हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि आपने जैसा इस वार्तालाप के दौरान आपने शुरू में ही बताया कि एक दूसरे की पीठ खुजाने का काम चल रहा है। आपने देखा होगा कि आरएसएस के इंद्रेश जी के द्वारा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का गठन करवाया गया था और जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में अधिकांश आपने देखिए अशराफ मुस्लिम हैं और इन मुस्लिमों के द्वारा ये जो अमेंडमेंट लाया गया है, जो विधेयक बनाया गया है वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 को जो पारित किया गया है, और उसको पारित करने की इतनी जल्दबाजी थी कि बाकायदा राष्ट्रपति को रातों रात भेजा गया, उनके हस्ताक्षर कराया गया और गजट नोटिफिकेशन भी हो गया। तो जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं इस बात की बात कर रहा हूं
कि इसमें लोगों के द्वारा उल्लास मनाया जा रहा है, सड़कों पे मिठाइयां बांटी जा रही हैं। यानी लोग अपनी गुलामी का किस तरीके से उत्सव मनाते हैं कि कातिल की पनाह में आके मुतमईन है, ऐसे जैसे हमारे सिर पर मसीहा का हाथ हो। यानी लोगों को पता नहीं चल रहा है कि वो अपने पैरों में ही जंजीरें धारण कर रहे हैं और जेवर पर समझ के उसको जंजीरों को पहन रहे हैं और अपनी गुलामी के दस्तावेज पे खुद हस्ताक्षर कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अधिकांश मुस्लिम जो है अपने पर्सनल लॉ में किसी प्रकार का हस्तक्षेप को मंजूर नहीं करते हैं। गंगा भैया, आप मुझे बताइए कि जब साहिबानों के मामले में जब फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, तो मुसलमान सड़कों पर उतर आए थे। डेनमार्क का एक अखबार था सार्लो एफडी, जब उसने एक आर्टिकल जब उसने बाबा साहब जब उसने जो है मोहम्मद पैगंबर का कार्टून बनाया, तो पूरी दुनिया भर के मुसलमान विरोध में सड़कों पर उतर आए थे। सलमान रश्दी ने सैटेनिक वर्सेज लिखी, शैतान की आयतें जब उन्होंने किताब लिखी, तो आयतुल्लाह खोमेनी के एक फतवे पे जो है दुनिया भर के मुसलमान जो है उनकी जान के प्यासे बन गए थे। आप देखते जाइए, सीए एनआरसी का जब मुद्दा आया, समान नागरिक संहिता का मुद्दा आया, तो बकायदा जो है शाहीन बाग में धरने हुए कंटिन्यू, और पूरे देश में जो है मुसलमानों ने आंदोलन किए। लेकिन जब वक्फ बोर्ड अधिनियम 2025 लागू हुआ, तो मुसलमानों में इतनी इस प्रकार की शांति छा गई है कि कहीं विरोध के कोई स्वर नहीं उठ रहे हैं, और कुछ लोग जो है उल्लास मना रहे हैं, शहर की सड़कों पे बकायदा जो है मिठाई का वितरण कर रहे हैं। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये गुलामी का आनंद नहीं तो क्या है कि जो चीजें संविधान की मूल आत्मा पे प्रहार कर रही हैं, उनके पर्सनल लॉ पे प्रहार कर रही हैं। कल को आप इस तरीके से कोडिफाइड करेंगे चीजों को, तो कल को आप जो अगला निशाना आपका जो है चर्चे हैं, आपके ईसाइयों की बेशकीमती जमीनें हैं, गिरजाघर हैं, आप उनको भी जो है स्पेशल एक्ट के माध्यम से उनको उनका स्पेशल दर्जा जो है खत्म करके आप उनको भी वो करेंगे, अधिग्रहण करेंगे और एक्विजिशन करेंगे। और उसके बाद फिर आप देखिए कि अपने उद्योगपति मित्रों को वो उस तरीके की जमीनें देंगे, जैसे आपने नाल को बेच दिया, बाल को बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, और जो सार्वजनिक निकाय की जो महत्वपूर्ण जमीनें हैं वो उद्योगपतियों को आपने कुड़ियों के भाव दान कर दी हैं। तो वही स्थितियां होने वाली है। यह देश धीरे धीरे लोकतंत्रात्मक चरित्र को खो के पूंजीवादी तंत्र अख्तियार कर रहा है, और बाजार की ताकतों ने जो है पूरे तंत्र को कब्जे में कर लिया है। गंगा भैया, बाजार की ताकतों ने तंत्र को अपने कब्जे में लिया है, ये बात सही भी है। और हो सकता है सारे मुस्लिम सहमत हो गए हों वक्फ बिल को लेकर, लेकिन मुद्दा ये है कि अगर ये खामोशी है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा विद्रोह भीतर भीतर सुलग रहा है, और इसको समझने में अगर कहीं भूल होती है तो निश्चित तौर पर देश की आत्मा पर चोट होने की स्थितियां बन सकती हैं। दोस्तों, चर्चा बहुत गंभीर है, मुद्दा भी गंभीर है, इसको समझने की जरूरत है। बौद्ध मठों को लेकर भी जो बात हमने कही है उसको भी जानना है, क्योंकि बुद्ध जो हैं उन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया था, प्रेम और दया की बात की थी, और कहा था कि बुद्ध का कहना यही था कि सब शांति से रहें, प्रकृति के साथ रहें, बुद्धम शरणम गच्छामि। हमारे साथ देवेश चौधरी जी ने आज चर्चा की नो न्यूज आमली व्यूज पर। आज की चर्चा बस यहीं तक, अगले मुद्दों पर फिर कभी हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद एवं साधुवाद।